दोस्तों, तुर्की और सीरिया में आए हुए भूकंप को लेकर के दुनिया के लोग तुर्की और सीरिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हुए हैं। पर इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें तो हर बार लोगों के सामने आती ही रहती हैं और वो लोग ऐसी हरकतों को ज्यादा अंजाम देते हुए दिखाई देते हैं जो इस्लाम और मुसलमानों से खुल करके नफरत करते हैं, जिसकी तस्वीरें समय समय पर लोगों के सामने आई है। क्योंकि नेशनल मीडिया में आज तक ये कह करके तुर्की की खबर को चलाता है कि तुर्की में मोदी मोदी के नारे गूंज रहे हैं। आप स्क्रीन पर ये पोस्टर देख रहे होंगे, सिर्फ आज तक का ही ये हाल नहीं है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब का अपमान करने वाले, मजाक बनाने वाले फ्रांस के विवादित मैगजीन शार्ली हेब्दो ने तुर्की में आए भूकंप का भी मजाक उड़ाया है और इंसानियत को शर्मसार करने का काम किया है। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, ये हैरान कर देने वाली तस्वीरें जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये फ्रांस की विवादित मैगजीन जो कुख्यात है इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने में, जो हर बार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब का अपमान करती हुई दिखाई देती है, उसने तुर्की के मुसलमानों को लेकर के भी जहर उगलने का काम किया है। किस तरीके से शार्ली हेब्दो ने इस कदम को अंजाम दिया, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डाल। दोस्तों, तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप ने हजारों हजार परिवारों को तबाह कर दिया है। इसके अलावा सीरिया समेत 20,000 के करीब लोगों की जान चली गई है। इस वक्त तुर्की बेबस है। ऐसे में अन्य देशों ने तुर्की की मदद के लिए अपने हाथ भी बढ़ाए हैं। इसमें भारत, पाकिस्तान, सऊदी अरब जैसे कई देश शामिल हैं। लेकिन मुश्किल वक्त फ्रांस की तरफ से एक शर्मनाक हरकत की गई है। फ्रांस की पत्रिका शार्ली हेब्दो ने भूकंप के बाद मची तबाही और मरने वाले लोगों का एक कार्टून के जरिए मजाक उड़ाया है। ये वही पत्रिका है जिसके दफ्तर में 2015 में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब का विवादित कार्टून बनाने के चलते हमला हुआ था। शार्ली हेब्दो में भूकंप के बाद ड्राइंग ऑफ द डे के नाम से एक कार्टून छापा गया। ये कार्टून छपने के बाद पत्रिका को जगह जगह से विरोध का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि पत्रिका पर इस्लामोफोबिया ग्रसित होने का भी आरोप लग रहा है। इसके अलावा लोगों ने उसकी इस हरकत को गैर इंसानी करार दिया है। शार्ली हेब्दो के जरिए छापे गए कार्टून को देखते हैं तो उसमें कुछ गिरती हुई इमारत दिखाई गई है। साथ ही मलबे के ढेर पर लिखा गया तुर्की में भूकंप। इसके अलावा मजाक उड़ाते कार्टून के नीचे लिखा गया कि अब टैंक भेजने की जरूरत नहीं। बता दें कि तुर्की के अलगाववादी कुर्दों वाले इलाके में टैंक भेजने और मोटर शेल से तबाही को लेकर कहा गया है कि अब इस इलाके में मोटर शेल या टैंक भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह इलाका भूकंप से तबाह हो चुका है। बता दें कि तुर्की कुर्दों को अलगाववादी के तौर पर बड़ा खतरा मानता है और कुर्दों को इलाका इस भूकंप से ज्यादा प्रभावित है। शार्ली हेब्दो के जरिए की गई इस हरकत को दुनिया भर के लोगों ने शर्मनाक करार दिया। कुछ लोगों ने इस कार्टून को हजारों लोगों की मौत का मजाक करार दिया। इसके अलावा एक तुर्क एक्टर ने लिखा कि यह कोई मजाक नहीं चल रहा, तुम्हारे पास दिल नहीं है। इंसान होना कितना बड़ा गुण है जो तुम में नहीं है। बता दें कि 2015 में शार्ली हेब्दो के हेडक्वार्टर पर भी हमला हुआ था उनकी इन्हीं सब हरकतों की वजह से। तो दुनिया भर में इसकी निंदा हुई थी। यहां तक कि तुर्की ने इस हमले की भी निंदा की थी। लेकिन तुर्की में मुश्किल वक्त में पत्रिका ने अपना असली रंग दिखा दिया और ये दुनिया को दिखा दिया कि उसके दिल में कितना बड़ा जहर भरा पड़ा है इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, जो सिर्फ और सिर्फ जहर उगलना चाहता है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब का अनादर करना चाहता है।
और जब शार्ली हेब्दो के मैगजीन द्वारा इस हरकत को अंजाम दिया गया था, तब फ्रांस के प्रधानमंत्री एमिल मैक्रों ने साफ शब्दों में शार्ली हेब्दो का प्रोत्साहन किया और हमले की निंदा की और यह बताया कि आतंकियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और अब फ्रांस के राष्ट्रपति इसके ऊपर कड़ा संज्ञान लेंगे। क्या शार्ली हेब्दो की इस हरकत पर किसी तरीके का कोई ठोस कदम उठाएंगे? अब जो हरकत खासतौर पर शार्ली हेब्दो के द्वारा की गई है, उसे लोग अभिव्यक्ति की आजादी बोलेंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलेंगे, पर फ्रीडम ऑफ स्पीच के बहाने आप मरे हुए लोगों का मजाक नहीं उड़ा सकते। आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के बहाने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब का अपमान नहीं कर सकते, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जो ऐसा किया गया है। बीते 2 हफ्ते पहले भी फ्रांस की विवादित मैगजीन शार्ली हेब्दो में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमेनी का एक ऐसा कार्टून छापा है जिस पर विवाद हो गया था। कार्टून से भड़के ईरान ने फ्रांस को अपनी हद में रहने की भी सलाह दी थी। ईरान ने कहा था कि उनके किसी भी धार्मिक या राजनीतिक लीडर की बेइज्जती नहीं सही जाएगी। साथ ही ईरान ने फ्रांस के राजदूत को भी तलब कर दिया था। दूसरी ओर फ्रांस की ओर से अभी तक इस मामले में कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी गई थी। आपको बता दें कि ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अबुलहियानी ने ट्वीट करते हुए फ्रांस को चेतावनी दी थी। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा था कि ईरान धार्मिक और राजनीतिक नेतृत्व के खिलाफ फ्रेंच पब्लिकेशन के अपमानित और बेइज्जत करने वाले इस रवैये का करारा जवाब देगा। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा था कि फ्रांस सरकार अपनी हद में रही। फ्रांस की सरकार ने निश्चित रूप से गलत रास्ता चुन लिया है, जो ऐसे लोगों को आजाद छोड़ रखा है। इससे पहले भी इस पब्लिकेशन को प्रतिबंधित लिस्ट में दुनिया भर के लोग शामिल कर चुके हैं। आपको बता दें कि तेहरान में भी शार्ली हेब्दो में छपे विवादित कार्टून को लेकर ईरान सरकार ने तेहरान में फ्रेंच राजदूत निकोलस रोश को भी तलब कर दिया था। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस बातचीत की जानकारी भी दी थी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने प्रवक्ता नासिर कनानी ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर मुस्लिम देशों की पवित्रता का अपमान करने का फ्रांस को कोई अधिकार नहीं है। फ्रेंच पब्लिकेशन की इस हरकत के खिलाफ फ्रांस सरकार की जवाबदेही और कार्यवाही का ईरान सरकार इंतजार कर रही है। और आज दुनिया देख रही है कि किस तरीके से शार्ली हेब्दो की इस मैगजीन ने इस हरकत को अंजाम दिया। और लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार फ्रांस सरकार जो इंसानियत को मारने का काम किया गया है, उसके ऊपर क्या ठोस कदम उठाएगी। ये तमाम तस्वीरें जो हैं आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत।